बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फन गामा में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा अमूमन हमारे घरों में बनाया जाता है, लेकिन अगर इस हलवे को हम अच्छे से बनाएं तो ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट लेकर आता है। इसके लिए कुछ चीजें, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह रवायती हलवा आप कभी भी बना सकते हैं। आप इसे दावत में भी बना सकते हैं, आप इसे किसी ओकेजन पर भी बना सकते हैं, और जब आपका कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और इस इंतहाई लजीज रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप सूजी। सूजी जब भी आपके घर में आए आप इसे अच्छे से छान कर भून लिया करें और एक जार में महफूज कर लिया करें। इससे कभी आपकी सूजी में कीड़ा नहीं बनेगा। सूजी के हम वजन यानी 1.5 कप चीनी हमें लेनी होगी। याद रखें, चीनी हमेशा सूजी के हम वजन ही लेना होगी हलवे में। 1 कप हम घी लेंगे। 1 कप ही हम यहां पर खोया या मावा लेंगे। मावा या खोया ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 3 कप हम इसमें पानी लेंगे। पानी हलवे के अंदर सूजी से डबल होता है, क्योंकि सूजी बहुत पानी लेती है। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, अच्छे से समझ लीजिए। हमें चाहिए घी, इलायची के दाने, ड्राई फ्रूट्स, खोया या मावा, चीनी, सूजी और 3 कप पानी। अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी शामिल करेंगे और सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और बड़ा ही अच्छा टेस्ट देते हैं। अगर आप इन्हें फ्राई नहीं करते तो ये थोड़े से सख्त मालूम होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा फ्राई करके छान कर बाहर निकाल लेंगे। ऐसे हमने इनको छान कर निकाल लिया है। अब हम इसे एक प्याली में डाल देंगे। अब हम अपनी रेसिपी के अंदर हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हमें घी के अंदर सूजी को शामिल करना है। यह सूजी पहले से भुनी हुई है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेगी। आप भी अगर सूजी को पहले से भून के रखेंगे तो आपका हलवा झटपट से तैयार हो जाएगा, वरना आपको 10 से 12 मिनट सूजी भूनने में लगेंगे। हमें यहां पर 5 से 7 मिनट लगे हैं। थोड़ा सा और घी शामिल किया है हमने और हम सूजी को भून रहे हैं, अच्छे से भून रहे हैं। सूजी जब अच्छे से भून जाएगी तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ऐसे इलायची शामिल की है हमने इसमें। अब हम अपने मावे को थोड़ा सा घी डाल के मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि मावा थोड़ा सा हार्ड होता है। ये मावा हमने घर में ही तैयार किया है। दूध को बहुत ज्यादा पका लिया और गाढ़ा कर लिया तो मावा तैयार हो गया। मावा बनाना घर में बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये घी में पकने के बाद बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। मावा हमारा रेडी हो गया। इसको चूल्हे से उतार लेंगे। हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है। हम इसमें पानी शामिल करेंगे। देखें कैसे दाना दाना अलग हो रहा है सूजी का। बहुत शानदार किस्म का हलवा तैयार हो रहा है। आपको बहुत मजा आने वाला है। अब हम सूजी के अंदर थोड़ा सा पकने के बाद इसके चीनी शामिल करेंगे। चीनी को मिक्स करेंगे। यहां हमें बहुत ज्यादा इसको देर तक नहीं पकाना चीनी के साथ,
बस थोड़ी सी चीनी मिक्स होती है तो हम इसमें खोया या मावा शामिल कर देंगे ताकि वो भी हलवे का जूस बन सके, हलवे के अंदर अच्छे से शामिल हो जाए, उसका रिच टेस्ट हलवे के अंदर शामिल हो जाए। हलवा हमारा तकरीबन पक चुका है। ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे इसमें। अब एक बहुत ही मजे की चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूं, आपको क्या करना है, इस हलवे के अंदर सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का शामिल करना है और देखिएगा कि आपका हलवा कितना लाजवाब हो जाएगा, इसकी लुक्स में भी और इसके जायके में भी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़े और ड्राई फ्रूट्स हमने इसके ऊपर से शामिल किए हैं। अब वक्त आ गया कि हम अपने हलवे को डिश आउट करें। देखिए कैसा दानेदार हलवा तैयार हुआ है, दाना दाना अलग हो रहा है इसका। ये टेस्ट में भी लाजवाब है। आप ऐसा हलवा रोजाना बनाना चाहेंगे और आपके घर वाले तो खाते नहीं थकेंगे इसको। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। आप जब ये हलवा बनाएंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। हमारी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। अब हमें दीजिए इजाजत, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। फूड फनगामा इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।